जब ये बाहर निकालेंगे तो 1 रह जाएगा। लो जी फैक्टोराइज कर दिया, ओके हो गया। यहाँ पे आ जाए टी स्क्वायर माइनस 1, इसको भी फैक्टोराइज करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। करते हैं फिर स्टार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास लिखें, क्लास के साथ एक्सरसाइज लिखना और इसके बाद मेरे चैनल का नाम लिखना जीएस मैथ वाला पीके, तो मेरी वीडियो आ जाएगी। स्टूडेंट्स 4.3 एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो उसमें एचसीएफ देखें, एचसीएफ कहते हैं आधे आज़म को, उर्दू में कहते हैं आधे आज़म, और एचसीएफ से मुराद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच से मुराद हाईएस्ट, सी से मुराद कॉमन और एफ से मुराद फैक्टर। ओके हो गया। अब इसमें एचसीएफ निकालने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का होना ज़रूरी है। अरे कितने नंबरों का? 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का है। जैसे मैं एक नंबर ये 8 लिख देता हूँ और एक 12। अब 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले तो हम 8 और 12 के फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर से मुराद 8 को कौन कौन से नंबर कंप्लीट डिवाइड करते हैं उसे ही हम फैक्टर कहते हैं। जैसे मैं 8 का लिखूं, 1 भी 8 को कंप्लीट डिवाइड करता है। हाँ जी सर जी। 2 भी सर जी करता है। 3 करता है सर जी? 3 नहीं करता। 4 करता है? बिल्कुल करता है। 8 करता है? बिल्कुल। ये चारों नंबर 8 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, इसे कहते हैं फैक्टर। ऐसे 12 के भी निकालें, 12 के भी फैक्टर निकालें। 12 को कौन कौन से नंबर कंप्लीट डिवाइड करते हैं? 1 भी करता है, 2 भी कंप्लीट डिवाइड करता है, 3 4 द 12 3 भी करता है, अरे 4 भी करता है, 5 करता है सर जी? 5 नहीं करता। 6 2 द 12 6 भी करता है और 12 भी करता है। ये नंबर जो हैं ये 12 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। ओके हो गया। अब इनमें देखें, इन दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर हैं? अरे कॉमन कौन कौन से हैं? जैसे 1 भी दोनों में है, हाँ जी 1 भी है। 2 भी दोनों में है, हाँ जी 2 भी दोनों में। 3 दोनों में नहीं है। 4 भी दोनों में है। अरे क्या बात है, 4 भी दोनों, और कोई भी इनमें कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब 1 और 2 और ये 4, ये 3 नंबर। हलो हलो नजरें स्क्रीन पे, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। ये तीनों नंबर जो है ना, ये तीनों नंबर इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। 1 भी दोनों को डिवाइड करता है, 2 भी दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा और 4 भी दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा। अब सुनना है एचसीएफ क्या होता है। अब गौर करना एचसीएफ क्या होता है। हाँ, इन तीनों नंबरों में जो बड़ा नंबर है, इन तीनों नंबरों में जो बड़ा नंबर है वो हमारा इन दोनों नंबरों को एचसीएफ है। एचसीएफ है, अरे एचसीएफ है। बताएं इन तीनों में बड़ा कौन सा है? बड़ा मेरे पास 4 है, ये 4 है, तो 4 जो है इन दोनों नंबरों का एचसीएफ है। लो जी, इस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है। अब स्टूडेंट्स एचसीएफ का मतलब समझना ये होता क्या है। सबसे पहले देखें एफ से मुराद फैक्टर। जैसे 8 के ये वाले फैक्टर हैं, ये सारे नंबर 8 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, तो ये इसके फैक्टर हुए। 12 के ये वाले फैक्टर हैं, फैक्टर हो गया। इसके बाद कॉमन फैक्टर से मुराद इन दोनों नंबरों को जो जो नंबर कंप्लीट डिवाइड करते हैं वो कॉमन फैक्टर हैं। इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड यही नंबर करते हैं। ये 3 नंबर इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, तो ये कॉमन फैक्टर हुए, ये कॉमन फैक्टर हुए। इसके मुराद हाईएस्ट से मुराद बड़े से बड़ा नंबर है। इनमें से बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो इसको कंप्लीट डिवाइड करे? बड़े से बड़ा नंबर ये है 4, तो ये हमारा एचसीएफ हुआ। तो हम ये कहेंगे, सिंपल हम ये कहेंगे एचसीएफ से मुराद वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करे, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करे। ये भी इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करता है लेकिन बड़ा नहीं है। ये 2 भी इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करता है लेकिन बड़ा नहीं है। 4 भी इन दोनों को कंप्लीट करता है लेकिन ये सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करे। तो हम ये कहेंगे 4 हमारे पास इन दोनों नंबरों का एचसीएफ है, आधे आज़म है। क्लियर है? क्लियर है तो एक दफ़ा कमेंट कर दें क्लियर है। अब आ जाएं एलसीएम पर।
अब देखिए स्टूडेंट एलसीएम, एलसीएम को उर्दू में कहते हैं जुज़ाफ़कल, ओके है। और एल से मुराद होता है लीस्ट, और सी से मुराद कॉमन, और एम से मुराद मल्टीपल। अब इसके लिए मैं छोटे नंबर लूँगा, दो छोटे छोटे नंबर लूँगा। जैसे एक नंबर मैं 2 लेता हूँ और एक नंबर मैं 3 लेता हूँ। एलसीएम भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों के लिए लिया जाता है, ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स मैं ये कहूँगा ऐसा नंबर बताएं जो इन दोनों के टेबल में आता हो, ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो। जैसे 6 जो है ये 2 के टेबल में भी आता है और ये 6 3 के टेबल में भी आता है, ऐसे ही है। ऐसे और कौन सा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता हो? और कौन सा नंबर टेबल में आता है? 12। 12 जो है 2 के टेबल में भी आता है और 12 3 के टेबल में भी आता है। या मैं कह दूं और कौन सा नंबर है? 18 जो है ये भी इन दोनों के टेबल में आता है। एंड सो ऑन चलते जाएंगे, ओके हो गया। या मैं इस तरह से कहूँ ये जो मेरे पास 2 और 3 ये दोनों नंबर किस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं? दोनों नंबर 6 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। हाँ जी, ये दोनों नंबर भी कंप्लीट डिवाइड, दोनों एक ही वक्त में दोनों के दोनों नंबर 12 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। ये दोनों 18 को भी कंप्लीट डिवाइड करते हैं, ओके हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? छोटा तो ये वाला है, ये 6 है, तो ये छोटा नंबर यही हमारा एलसीएम हुआ। 2 और 3 का एलसीएम क्या हुआ? 6 हुआ। अब एलसीएम का मतलब समझना स्टूडेंट्स, एम से मुराद मल्टीपल, मल्टीपल से मुराद 6 जो है ये 2 और 3 का मल्टीपल है, 12 भी इन दोनों का मल्टीपल है, 18 भी जो है इन दोनों का मल्टीपल है। और कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टी से मुराद इस नंबर को ये दोनों के दोनों कंप्लीट डिवाइड करते हैं, इस नंबर को भी ये दोनों के दोनों नंबर कंप्लीट डिवाइड करते हैं, तो इसे कहते हैं कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट का मतलब, लीस्ट से मुराद छोटे से छोटा नंबर। इनमें छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जिसको ये दोनों कंप्लीट डिवाइड करें? छोटे से छोटा नंबर 6 है, तो 6 हमारा एलसीएम है। तो स्टूडेंट्स मैं सिंपल एलसीएम को ये कहूंगा वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो, इन दोनों के टेबल में ये छोटे से छोटा नंबर आता है, तो ये हमारा एलसीएम है। ये भी इन दोनों के, ये 12 भी इन दोनों के टेबल में आता है लेकिन ये बड़ा है, ये 18 भी इन दोनों के टेबल में आता है लेकिन ये बड़ा है। छोटे से छोटा नंबर ये वाला है जो इन दोनों के टेबल में आता है, तो ये 6 एलसीएम है। या मैं इस तरह से कहूँ ये दोनों नंबर किस छोटे से छोटे नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं? ये दोनों नंबर किस छोटे से छोटे नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं? इसको भी कंप्लीट डिवाइड करते हैं ये दोनों, लेकिन ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये दोनों इसको भी कंप्लीट डिवाइड कर, ये सबसे छोटा नंबर है जो जिसको ये दोनों कंप्लीट डिवाइड करते हैं, तो 6 हमारा एलसीएम हुआ, इसे कहते हैं एलसीएम। अगर समझ आ गई है तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें, दोबारा देख लें, आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फाइंड एचसीएफ, हमने एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ को 2 मेथड से फाइंड किया जाता है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा डिवीजन मेथड है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ फाइंड करना है। अगर उर्दू में कहें, उर्दू में ये बनेगा कि हमने बजरिया तजज़ी आदे आज़म मालूम करें। आ जाओ जी पार्ट 1 करते हैं। तो हमने फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम 21x² y के फैक्टराइज करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। तो 21 के पहले फैक्टर बनाएं, 21 के फैक्टर बनाने आते हैं, तजज़ी कर लेना, फैक्टराइज करें। 3 पे ये कंप्लीट डिवाइड हुआ, 3 7 21, 7 1 7, 3 और 7, तो हम फिर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 21 और x² को हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x, और y हमारे पास एक दफ़ा है,
x की पावर 2 है ना, तो 2 दफ़ा x लिखेंगे और y एक दफ़ा। अब आ जाए 35 पे। हेलो हेलो, नज़रें स्क्रीन पे होनी चाहिए। हेलो हेलो, नज़रें स्क्रीन पे। 37 को भी फैक्टराइज करें। 5 7 ज़ार, चाहे आप इस तरह से फैक्टराइज कर लेना या डायरेक्ट कर लें। 5 7 ज़ार 35 होता है। x कितनी दफ़ा है सर जी? x तो एक दफ़ा है। और y की पावर 2 है। y की पावर 2 से हमारा 2 दफ़ा y आएगा। अरे y कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। y मल्टीप्लाई बाय y। लो जी, फैक्टराइज कर लिया। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है। कॉमन ढूंढने के लिए हम सर्कल से बना देते हैं। जैसे देखें 7 दोनों में है, तो लो जी हमने सर्कल बना दिया। ये सेम नहीं है, 7 दोनों में है, x भी दोनों में है। अरे क्या बात है, x भी दोनों में है। ये x, यहाँ पे x नहीं है। हाँ, y भी दोनों में है, ये वाला y भी दोनों में है। लो जी, ये हमारे पास कॉमन है, तो हम यहाँ पे फिर ये लिखेंगे HCF। लो जी, HCF में ये जो कॉमन है ना, ये हम लिखेंगे। कॉमन हमारे पास 7 है। हाँ जी, 7 लिखेंगे। अब 7 2 दफ़ा नहीं लिखना, ये हमारे पास 7 को एक दफ़ा ही लिखना है। x को भी एक दफ़ा लिखेंगे और y को भी एक दफ़ा लिखेंगे। चलो मल्टीप्लाई लिख ही देता हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाय x है। हाँ जी, x मल्टीप्लाई बाय ये y है। हाँ जी, y। लो जी, हमारा HCF आ गया 7x y। लो जी हमने फैक्टराइज कर दिया, मतलब HCF हमने फाइंड कर लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। सॉल्यूशन लिखते हैं और इसको करते हैं फैक्टराइज। इस एक्सप्रेशन को वो पहले फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहला रूल फैक्टराइज का ये होता है कि कुछ कॉमन शोमन आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या किया जाए। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 4.2 जितने भी इन दोनों एक्सरसाइज में फार्मूले लगे हैं ना, उनमें से कोई ना कोई फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब हमें सोचना पड़ेगा कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाए। तो देखें कौन सा फार्मूला लगेगा। 4x² माइनस के 9y²। स्टूडेंट्स, मुझे याद आ गया फार्मूला भला कौन सा, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। a² माइनस b², ये वाला फार्मूला। दोनों टर्मों को ऊपर स्केयर हो, दरमियान में माइनस हो, तो फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ऐसे ही है, एक दफ़ा इन दोनों टर्मों को प्लस के साथ लिखते हैं, एक दफ़ा इन्हीं दोनों को माइनस के साथ लिखते हैं। और प्लस वाली टर्म पहले लिखें या माइनस वाला पहले लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको मर्ज़ी पहले लिखें। अब इसको इस जैसा हम बना सकते हैं। तो 4 जो है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। और x का स्क्वायर किसका होता है? ये x का ही होता है। ये तो मतलब दिया हुआ है, 2x होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद -9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है। हाँ जी, 3 आ जाएगा। और y का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3y होल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर आ जाएगा। देखना, a² माइनस b², इसको आप a मान लें, इसको b मान लें। a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी, हाँ जी, इंटू a माइनस बी। अरे क्या आएगा? a माइनस बी आएगा। हाँ जी, लो जी हमने फैक्टराइज कर दिया, इससे मज़ीद फैक्टराइज नहीं होगा। अब इसको करते हैं, मैं यहाँ पे पार्टीशन कर दूँ। लो जी, आप भी इस तरह से चाहे लाइन लगा लेना, आप भी अपने रजिस्टर पे लाइन लगा लेना। अब देखें 2x का स्क्वायर माइनस 3xy। अब इसको हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो पहला रूल ये है कि कुछ कॉमन शोमन आ रहा है, गौर से देखा जाए तो मुझे x दोनों में दिखाई दे रहा है, तो मैं x को बाहर निकालूंगा, मतलब कॉमन ले लूँगा। x दोनों में है। हाँ जी सर जी, दोनों में है, तो x कॉमन लेंगे, ये 2 आ जाएगा। 2x है, एक x को बाहर निकाल लिया, तो एक x रह जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। अरे x को बाहर निकाल लिया ना, तो क्या रहेगा? 3y रह जाएगा। लो जी, फैक्टराइज कर दिया। अब आपने ये देखना है, क्या देखना सर जी? HCF। हाँ जी, अब आप इन दोनों में देखें कि हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है। इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर, इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर, इन दोनों फैक्टरों में कॉमन क्या है? गौर से देखा जाए 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y दोनों में कॉमन है, यही हमारा HCF है। जो दोनों में कॉमन होगा ना, वो हमारा HCF है। 2x माइनस के 3
ओ भाई अब ब्रैकेट लगानी है इस तरह से तो भी सही है, नहीं लगानी तो भी सही है। ये हमारा HCF बनता है। मुश्किल है भला? अरे ये बड़े सवाल हैं कहीं पे। आ जाओ नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, एक्स का क्यूब -1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो मैं सोल्यूशन यहीं पे लिखता हूँ। ओके हो गया। दरमियान में लाइन लगाते हैं और एक्स का क्यूब -1 इसको फैक्टराइज करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको फैक्टराइज करेंगे। आप भी चाहे दरमियान में लाइन लगा के कर लेना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जी, ओके हो गया। अब x का क्यूब -1 को फैक्टराइज करें। कैसे किया जाए? कुछ कॉमन शॉमन तो नहीं आ रहा, फिर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? सोचें ज़रा, सोचें। ये वाला a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब देखें x हमारे पास x का क्यूब हमें दिया हुआ है। लो जी x का क्यूब। स्टूडेंट्स ये मुझे क्यूब है ना, यहाँ से मुझे हिंट मिला कि ये क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब वाला फार्मूला ही लगेगा। यहाँ से मुझे हिंट मिला, इस तरह आपको भी हिंट मिलना चाहिए। x का क्यूब माइनस, अब 1 किसका क्यूब होता है? 1 किसका क्यूब होता है? ये 1 का ही होता है। अरे क्या बात है। अब इसको a मान लें, इसको b मान लें। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब मान के लें। चलो मैं मान ही हम लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a और ये लिख देता हूँ a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस b है तो इससे मैं लिखूंगा a मेरे पास x है माइनस b मेरे पास क्या 1 है। x -1 इंटू इसके बाद a का स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर है a का स्क्वायर। तो हम इस a का स्क्वायर, हाँ जी a का स्क्वायर बिल्कुल, प्लस ए बी है। ए मेरे पास x है और b मेरे पास क्या है? अरे b मेरे पास 1 है। ओके हो गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद प्लस b का स्क्वायर है तो b मेरे पास क्या है? ये 1 है तो ये मेरे पास b का स्क्वायर है। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। x -1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स 1 x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। लो जी फैक्टराइज कर दिया। अब इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। जी इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये मेरे पास दूसरी एक्सप्रेशन क्या थी? एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 थी, ये वाली थी। इसको फैक्टराइज करें। अरे कॉमन शॉमर भी कुछ नहीं आ रहा, फार्मूला भी कोई नहीं अप्लाई हो रहा, तो फिर क्या करें? बस फिर देखें कॉमन कुछ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यही चीज़ ये वाली है, यही चीज़ ये वाली है, यही कॉमन है। अरे यही कॉमन है तो हम फिर यहाँ पे लिखते हैं HCF। अरे हमें HCF मिल गया, इसको फैक्टराइज ही नहीं करना पड़ा। अरे खुशियाँ मनाएं, ये दोनों सेम है। जो सेम है मतलब कॉमन है, तो यही हमारा HCF है। लो जी हमारा HCF आ गया ये वाला। ओके है, आ जाओ फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। ये मेरे पास पार्ट नंबर 4, इसकी एक्सप्रेशन ये लिखी, इसकी मैंने ये लिखी। करें जी फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन की मदद से HCF फाइंड करना है तो इसको फैक्टराइज करें। जी सबसे पहला रूल क्या होता है? अरे सर जी पहला रूल आपने बताया हो, कुछ कॉमन शॉमन तो नहीं आ रहा है, ये देखा जाता है। देखें फिर कुछ कॉमन आ रहा है। ए यहाँ भी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है। ए तीनों जगह पे है तो ए हम बाहर निकालेंगे, मतलब कॉमन लेंगे। 3a में से एक a तो बाहर निकाल लिया तो पीछे a स्क्वायर 2a रह जाएंगे प्लस 2a है, एक a बाहर आ गया तो एक a रह जाएगा 2a माइनस a कॉमन ले लिया तो 3 आ जाएगा। लो जी ये हमने फैक्टराइज कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब क्या इस वाले फैक्टर को मज़ीद फैक्टराइज किया जा सकता है? तो बिल्कुल फैक्टराइज किया जा सकता है। ये जो अंदर वाली एक्सप्रेशन है ये याद दिला रही है एक्सरसाइज 4.1 की। वहाँ पे हमने ऐसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया हुआ है। वो कौन सा रूल है? अरे मिडिल टर्म ब्रेक वाला। मिडिल टर्म को ब्रेक करते थे। मैंने बताया था 2 ऐसे नंबर लेंगे जिनको ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो 2 बनना चाहिए और उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो 3 बनना चाहिए। हाँ जी, ऐड या सबट्रैक्ट करें तो 2 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो -3। वो 2 नंबर हम ढूंढते होते थे इस कांस्टेंट की मदद से, लेकिन अब हम ढूंढेंगे नहीं, हमें डायरेक्ट, क्योंकि काफ़ी लेंथी काम हो जाता है। वो 2 नंबर स्टूडेंट्स, एक 3 है और एक -1 है। ये 2 नंबर हैं, इनको अगर ऐड करें तो 2 बनेगा और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -3 बनेगा। देखना ऐड करें 3 -1, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके हो गया। और इन्हीं दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 3 × -1 3 1
वन ज़र थ्री प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 नंबर हैं। आ जाओ ज़रा हम लिखेंगे फिर इसको a का स्केयर प्लस 3a, हाँ जी, और माइनस 1a। 3a में से 1a निकालेंगे तो 2a आ जाएगा। ओके, 3a माइनस a, और ये माइनस का 3 वैसे का वैसे। ऐसे हम फैक्टराइज करते होते थे। अब आ जाएं, अब इसके बाद हम ये करते होते थे, हम इसमें से इन दोनों टर्मों में से कुछ कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? a, यहाँ भी a है, यहाँ भी a, 2 में से एक a तो बाहर आ गया, a के अंदर आ जाएगा, प्लस a बाहर आ गया तो 3 रह जाएगा। इसके बाद माइनस, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो क्या किया जाता है? 1 कॉमन ले लेते होते हैं, 1 आएगा। और जब 1 कॉमन लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये a वैसे का वैसे, और माइनस चूँकि हमने कॉमन लिया है तो माइनस से अलामत चेंज हो जाती है, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 3 वैसे का वैसे। 1 जब कॉमन लेते हैं ये वैसे का वैसे आ जाता है, माइनस ने अलामत चेंज की, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये भी माइनस है प्लस हो गया। हाँ जी सर जी। इसके बाद a प्लस 3 दोनों में है सर जी, a प्लस 3 दोनों में है। जब a प्लस 3 दोनों में है तो ये हम कॉमन लेंगे। जब ये बाहर निकालिए तो ये a रह गया, माइनस ये बाहर निकालिए तो माइनस का 1 रह गया। लो जी, हमने क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। अब ये बड़ी सी ब्रैकेट को ख़त्म करें और लिखें a इंटू a प्लस 3 इंटू a माइनस 1 लिखे ना। हाँ जी, लिख लिया। लो जी, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब इस पे आ जाएं, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है साजी? सबसे पहला रूल ये होता है कि इसमें से कुछ कॉमन चौमन तो नहीं आ रहा, तो देखा जाए क्या कॉमन आएगा। ए तीनों में है तो ए को हम बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब ए बाहर निकालेंगे तो 2, 3 में से एक ए निकाला तो 2 ए रह जाएंगे, ए का स्केयर 5, एक ए बाहर निकाला, एक रह जाएगा, माइनस ए बाहर निकाल लिया। लो जी, इसको फैक्टराइज, क्या इसको मजीद फैक्टराइज किया जा सकता है? तो आंसर है वाकई किया जा सकता है। मिडिल टर्म ब्रेक से 2 ऐसे नंबर लेंगे, उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, 5 बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 बने। अरे ना, अरे ना, अरे ना, गलती ना कर लेना। 3 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, ए स्केयर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़र 6 बनने चाहिए। हम ये कहेंगे 2 ऐसे नंबर लें कि मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़र 6 बने, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 बने। तो ये आपने ध्यान रखना है। जब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट हो, यहाँ पे हमारे पास कोई कोफिशिएंट हो तो उसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया। ये बच्चे गलती कर जाते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। सर जी, हम रखेंगे ध्यान। चलो जी, बताएं वो 2 नंबर कौन से हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 5 बने, मल्टीप्लाई करें 6 बने। तो स्टूडेंट्स वो 6 और माइनस के 1 है, ये 2 नंबर हैं। अगर इनको ऐड करें 6 माइनस 1, या माइनस कर लें, 6 में से 1 निकालेंगे 5 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 बनेगा। 6 1 ज़र 6 आएगा, प्लस माइनस माइनस, हाँ जी माइनस भी आएगी। यहाँ पे देखें -3 है ना, माइनस है तो ये माइनस भी आएगी। तो 2 नंबर मिल गए, 6 और -1। 2a का स्केयर प्लस 6a और -1a, और 1 हम नहीं लिखते, 6 में से 1a निकालेंगे तो 5 आएगा। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। आगे आ जाएं। अब यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे? 2a कॉमन आ जाएगा। हाँ जी, 2 भी कॉमन लिए, a भी ले लिया, एक a रह जाएगा, प्लस 2 3 ज़र 6 होता है, और a तो हमने ये वाला कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना कुछ भी कॉमन आ रहा तो 1 कॉमन लेते हैं। जब 1 कॉमन लेंगे a आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया, अलामत चेंज हो जाएगी, ये 3 ऐसे का वैसे आ जाएगा। लो जी, a प्लस 3 दोनों में है तो a प्लस 3 हम कॉमन लेंगे। जब ये हम कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा सर जी? 2a रह जाएगा और माइनस का 1 रह जाएगा। लो, जब ये बड़ी सी ब्रैकेट है ना, इसको ख़त्म करें, इसको ख़त्म कर दें। लो जी, इसको हमने ख़त्म कर दिया और इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। लो जी, हमने इसको फैक्टराइज किया। क्या हमने फैक्टराइज करना था? अरे नहीं, हमने HCF फाइंड करना था। HCF फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं HCF, और हम ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, इन दोनों में सेम क्या चीज़ है। ए भी दोनों में है, हाँ जी दोनों में है, तो ए चुप करके लिखे ना। और दोनों में क्या चीज़ है? a प्लस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी a प्लस 3 है, इसको भी लिखें, ब्रैकेट लगाएं, a प्लस 3 इसको भी लिखें, और a माइनस 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, बस ये 2 चीज़ें सेम थी। और HCF हमने निकाल लिया जी। अरे क्या किया? निकाल लिया। आ जाओ नेक्स्ट।
जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। लो जी, मैंने एक्सप्रेशन को अलग अलग कर लिया, इसको फैक्टराइज करते हैं, फिर हम HCF करेंगे। अरे क्या बात है, अब इसको गौर से देखकर फैक्टराइज करना है तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, अरे मिडल टर्म ब्रेक, दरमियान वाली टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। दो ऐसे नंबर लेंगे, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -3 बनने चाहिए, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -4 बनने चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर है, ढूंढने पड़ेंगे। एक मेरे पास स्टूडेंट्स -4 होगा और एक +1 होगा। अगर इन दोनों को ऐड करें ना -3 बनेंगे। -4 + 1, एक रकम प्लस हो एक माइनस हो, माइनस करते हैं, 4 में से 1 निकालेंगे 3 आएंगे। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ा नंबर है इसके साथ माइनस है, माइनस। वाकई ये दो, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -4 आता है, तो -4 और मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 जार 4 प्लस माइनस -4। ओके, मिल गया 4 और -4 और +1, दो नंबर मिल गए जी। आज सोल्यूशन मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे t² और -4/4t है, -4t और +1t, और 1 नहीं लिखते, -4। ओके हो गया। अब यहाँ से t कॉमन लें, t आ जाएगा, -t कॉमन लिया 4 आ जाएगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले, 1 कॉमन लेते हैं, ये वैसे का वैसे, ये माइनस। अब अलामत चेंज नहीं होनी क्योंकि प्लस है, प्लस अलामत चेंज नहीं करता, प्लस बहुत शरीफ सा बच्चा है, ये तो कुछ भी नहीं करता। t -4 बाहर आ जाएगा तो t रह जाएगा, ये बाहर आ गया तो +1 रह जाएगा। अरे वेक्टोराइज कर दिया, इतना सा काम। आगे आए, आगे जा, आगे t²। हाँ जी, अब दो नंबर फिर से ऐसे लेंगे, उनको ऐड करें तो 5 बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 बने। अरे वो दोनों नंबर 4 और 1 है, अरे 4 और 1 को ऐड करें तो 5 बनेगा, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाएगा। 4 1 जार 4 बन जाएगा। अरे ये तो आसान है, अरे साजी ये तो आसान है। हाँ जी, 4t + t 5t और +4 वैसे का वैसे। अब यहाँ से कॉमन लें, अरे कॉमन लेंगे, जब यहाँ से t कॉमन लेंगे t आ जाएगा, प्लस t बाहर निकाला तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 आता होता है, तो t + 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। t + 4 दोनों जगह पे है, अरे t + 4 दोनों में है तो हम कॉमन लेंगे, यहाँ भी है यहाँ भी है। जब ये बाहर निकालेंगे तो t रह जाएगा प्लस, जब ये बाहर निकालेंगे तो 1 रह जाएगा। लो जी फैक्टोराइज कर दिया, ओके हो गया। यहाँ पे आ जाए t² -1, इसको भी वेक्टोराइज करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए a² - b², ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखना यही लगेगा, इसको ये t का स्क्वायर दिया हुआ है, -1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही होता है। t² - 1 a² - b² का फार्मूला लगेगा a + b, a - b, इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके लिखें। लो जी, t + 1 और t - 1 एक दफ़ा जमा की शक्ल में और एक दफ़ा माइनस की शक्ल में लिख दिया। हाँ जी, फैक्टोराइज कर दिया, इतना सा काम था। अब HCF लिखते हैं। अरे क्या लिखते हैं, आप सारे कहेंगे सर जी HCF लिखना है, बिल्कुल सही। HCF में क्या देखा जाता है, अरे सर जी कॉमन चीज़ देखी जाती है। इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में सेम क्या चीज़ है, t + 1 यहाँ भी है, t + 1 यहाँ भी है, अरे t + 1 यहाँ भी, अरे क्या बात है, t + 1 तीनों में है, तो तीनों में है तो t + 1 ही हमारा HCF होगा। अब t - 1 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, t - 1 यहाँ पे नहीं है, और कुछ भी तीनों जगह पे, इन तीनों एक्सप्रेशन में, इन तीनों जगह पे और कुछ भी कॉमन नहीं है। अरे नहीं है, ये हमारा HCF है। ओके ओके, तो आ जाओ फिर नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना लास्ट वाला पार्ट, और ये मैंने नहीं करवाना, ये आपने मुझे करवाना है, आपने मुझे करवाना है। ओके सर जी, हम आपको करवा देते हैं। सर जी सबसे पहले सोल्यूशन लिख लिया सर जी, इसके बाद आपने ये एक्सप्रेशन लिख दिया, हाँ जी लिख दी। इसके बाद सर जी फैक्टोराइज करें, सर जी इसको फैक्टोराइज करें, मिडिल टर्म ही सर जी ब्रेक करनी पड़ेगी, दो ऐसे सर जी नंबर लेने पड़ेंगे। अगर उन दोनों को ऐड करें तो 15 बने, बिल्कुल सही, और उन्हीं दोनों को सर जी अगर मल्टीप्लाई करें तो 56 बने। सर जी वो दो नंबर हमें ढूंढने पड़ेंगे। सर जी वो क्या होंगे, सर जी वो 8 और 7 होंगे, बिल्कुल 8 और 7, 8 + 7 15 होते हैं, 8 7 जार 56 होते हैं, 8 7 56 होते हैं। अरे क्या बात है सर जी, हमने करवाया इसलिए आपने जल्दी जल्दी ढूंढ लिए, बिल्कुल सही कहा, आप ही की वजह से तो मैं जल्दी जल्दी ढूंढ पाया। 8x + 7x 15x होते हैं। अब ज़रा कॉमन शॉमन लें, अरे यहाँ से x कॉमन लेंगे तो
x रह जाएगा एक, प्लस x कॉमन लेंगे तो 8 रह जाएगा। अरे क्या बात है, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो x रह जाएगा, और 7 8 जार 56 होते हैं, 7 8 56 होते हैं। x प्लस 8 दोनों में है तो x प्लस 8 दोनों में है क्या होता है, x प्लस 8 यहाँ भी है यहाँ भी है तो कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, प्लस यहाँ भी है तो 7 आ जाएगा। लो जी हमने फैक्टराइज कर दिया। यहाँ पे आ जाएं सोल्यूशन। अरे सोल्यूशन यहाँ पे नहीं लिखना, मैंने समझा पता नहीं अलहदा से क्वेश्चन है। अरे क्या बात है, आगे आ जाएं। अब यहाँ पे फिर हम ये कहेंगे कि दो ऐसे नंबर लेंगे, उनको ऐड करें तो 5 बने, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस के 24 बने। अरे कौन सा नंबर है कि ऐड करें 5 माइनस के मल्टीप्लाई करें माइनस के 24, बताएं ना ज़रा। सर जी हम बता देते हैं 8 और 3 है। अरे क्या बात है, 8 और माइनस के 3, 8 में से -3 निकालेंगे 5 आएगा, और 8 3 ज़ा 24 होते हैं, और प्लस माइनस माइनस आएगा। अरे क्या बात है, सही बताया सही बताया। तो x के लिखेंगे और प्लस के 8x और माइनस के 3x, हाँ जी, और ये 24 आ जाएगा। हाँ जी, कॉमन शॉमन लें, x कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन लिया तो 8 रह जाएगा। इसके बाद माइनस का 3 कॉमन लें, x आ जाएगा, माइनस अलामत चेंज करेगा। हाँ जी, 3 8 ज़ा 24 रहता है, x प्लस 8 यहाँ भी है, x प्लस 8 यहाँ भी है, तो x प्लस 8 कॉमन लेंगे, फिर क्या लेंगे, इसको कॉमन लेंगे, ये x आ जाएगा, माइनस का ये 3 आ जाएगा, ये तो कॉमन ले लिया ना। आगे आ जाएं, इसको भी फैक्टराइज करें। सबसे पहला रूल कॉमन शॉमन देखें, कॉमन क्या रहा है, अरे x दोनों जगह पे है, एक x 2x है, एक बाहर आ गया एक अंदर आ गया, प्लस x बाहर आ गया तो क्या रहेगा 8 रह गया। लो जी इसको भी फैक्टराइज कर दिया। हाँ जी फैक्टराइज, बस ये आएगा हमारा फैक्टराइज होगा, मजीद फैक्टराइज नहीं होगा। तो बताएं ज़रा HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएं जो तीनों में है। x प्लस 8 यहाँ भी है, x प्लस 8 यहाँ भी है, x प्लस 8 यहाँ भी है। जब मैंने गौर किया तो x प्लस 8 दिखा। हाँ जी सर जी हमने भी गौर किया, x प्लस 8 ही हमें दिखा। x सर जी यहाँ पे है सर जी, और x कहीं नहीं है, तो और कुछ भी सर जी कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, x प्लस 8 है तो x प्लस 8 हमारा HCF है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। ओके हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड HCF। वही हमने HCF ही फाइंड करना है, और फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिजिटल एक्सप्रेशन का बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, अब हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड की मदद से। ओके हो गया, मतलब कहने का तकसीम की मदद से हमने आधे आज़म मालूम करना है। आ जाओ करते हैं। सबसे पहले हमारा पार्ट 1 है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। अब हमने इसको डिवाइड करना है। जब डिवाइड स्टूडेंट्स को करना है तो अंदर कौन सी रकम रखेंगे और बाहर कौन सी रकम रखेंगे स्टूडेंट्स, फिर याद रखना जो हम अंदर रकम रखेंगे ना, अंदर जो रकम रखेंगे वो बड़ी रखेंगे। बड़ी कौन सी है स्टूडेंट, दिख ही रहा है, बड़ी ये वाली है, जिसकी पावर बड़ी होना वो बड़ी होती है। अब इसकी पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, तो ये बड़ी पावर है, तो ये हमारी बड़ी रकम है। तो इसको हम अंदर रखेंगे, x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस 10, और इसको हम बाहर रखेंगे 3x माइनस का 2। अब इसको हम डिवाइड करवाएंगे। अब डिवाइड करवाने से पहले मेरी एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो एक्स वाई जी ये हमारे वेरिएबल होते हैं, ये हमारा वेरिएबल होता है, और ये जो साथ में नंबर होता है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। अरे क्या कहते हैं सर जी, कोफिशिएंट कहते हैं, बिल्कुल इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, और इसको हम वेरिएबल कहते हैं। आ जाओ ज़रा, अब इसमें हम इसको इससे डिवाइड करवाना है। इसके लिए आपने जो अपनी नज़र है वो रखनी है इस पहली टर्म पे और इस पहली टर्म पे, इस पहली टर्म पे और इस पहली टर्म पे। अब 3x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 27x का क्यूब बन जाए। मैं फिर कह रहा हूँ 3x को इस पहली टर्म को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या बन जाए 27x का क्यूब बन जाए। सर जी किससे करें, पहले स्टूडेंट कोफिशिएंट देखें, ये 3 हमारा कोफिशिएंट है ना, 3 कोफिशिएंट को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करें कि 27 बन जाए। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 9s आर 27, 3 9s आर 27। अब इसके बाद हमने एक्स क्यूब भी बनाना है, यहाँ पे एक्स है, अब किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि एक्स का क्यूब बन जाए। सुनिए, अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एक्स का क्यूब बन जाएगा, मतलब 3x को 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा। आज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब 3x को हम 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पहली टर्म बन जाएगी 3 9s आर 27। एक्स स्क्वायर को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है ना तो इसकी पावरें ऐड हो जाती हैं, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 + 1 3, और लो जी ये बन गया, लो जी साइज x का क्यूब बन गया। मतलब 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ये बन जाए। बस इतना आपने करना है, आपका क्वेश्चन हो जाना है, बस यही आपने सोचना है। अब सुनो, हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। ये तो हमने सोचा है ना इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये पहली टर्म आ जाए। जब हमने बना लिया फिर हमने पूरी एक्सप्रेशन को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। आ जाओ करते हैं। 3 9s आर 27, हाँ जी, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, x का क्यूब बन जाएगा। हाँ जी सर जी ये तो बन गया। इसके बाद -2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे कोई भी अलामत नहीं है ना तो प्लस होती है, माइनस प्लस माइनस, 2 9s आर 18, 2 9s आर 18, और ये x का स्क्वायर साथ में आ जाएगा। अरे क्या बात है। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करते होते हैं तो अलामतों को चेंज किया जाता है। अरे भाई अलामतों को चेंज करना है, यहाँ पे अलामत प्लस की है तो माइनस आ जाएगी, यहाँ पे माइनस है प्लस आ जाएगी। सिर्फ नीचे वाली रकमों की अलामत चेंज करनी है, इसकी उठा के ना कर देना, इसकी नहीं करनी, नीचे वाली रकमों की जाती है। और यहाँ पे नीचे है ही नहीं है, है ही नहीं है, है ही नहीं है। आ जाओ फिर। सुनिए, ये प्लस का 27 माइनस का 27 एक जैसा बन गया, कैंसिल कर लिया, ओके हो गया। एक दोनों प्लस किए हैं, अब ये माइनस नहीं, ये वाली जो अलामत चेंज किया है, ये प्लस ये प्लस। अब प्लस करेंगे, 18 + 9 कितने होते हैं, 27 होते हैं, और ये x का स्क्वायर वैसे आ जाएगा। सिर्फ कोफिशिएंट को ऐड करेंगे ये आ जाएगा, और वेरिएबल वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है जब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब इसको एक रकम आप नीचे उतार लें, -3x, अगर दोनों ही नीचे उतारनी है तो भी सही, आप उसको भी उतार सकते हैं। अब इसमें फिर से हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 27x स्क्वायर बन जाए। अब पहली टर्म पे निगाह रखें, 3x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 27x स्क्वायर बन जाए। अब फिर 3 को हम स्टूडेंट्स 3 9s आर 27 होते हैं, 3 9s आर 27, और x स्क्वायर भी बनाना है। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x स्क्वायर बनाना है, एक x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x से। अरे क्या बात है, देखना 3 9s आर 27 बन जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर बन जाएगा। अरे अलहदा से बता दे, 3x को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 9x के साथ, किसके साथ, 9x के साथ। चलो स्टूडेंट्स मैं ये भी साथ में लिख लूँ, 3x माइनस का 2 है, ओके। अब हम 9x से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 9 3s आर 27 होता है, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर बन जाएगा। अरे क्या बात है, जैसे हमने 3x को 9x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन नहीं गया 27x स्क्वायर, देखिए बन गया जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। अब अपने इस पूरी एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो हम इसको 9x को इससे भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 9 2s आर 18, ये माइनस आ जाएगा, 9 2s आर 18x। लो जी ये आएगा। हम पूरी एक्सप्रेशन को इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पूरी एक्सप्रेशन को इस 9x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3 9s आर 27, हाँ जी, और x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, और ये माइनस आ जाएगा, और 2 9s आर 18, 2 9s आर 18, और ये वाला x आ जाएगा। लो जी इस तरह से आपने करना है, ओके हो गया। अब अलामतें चेंज करें, माइनस करना है तो अलामतें चेंज करनी पड़ेंगी, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, ये तो ख़त्म हो गया। एक रकम प्लस हो एक माइनस हो तो हम माइनस करेंगे, 18 में से 3 निकालेंगे तो 15x आएंगे, 15 और ये x आ जाएगा, और ये माइनस का 10 नीचे उतार लें, ओके हो गया। सुना, अगर आपको मुश्किल लगे आप कैलकुलेटर से +18 - 3 करना, आपको आंसर आ जाएगा।
कैलकुलेटर से चाहे कर दिया करना। ओके हो गया। अब सुना फिर से हम 3x माइनस 2 को फिर मल्टीप्लाई करवाना है, ये बने। अब हम ये कहेंगे पहली टर्म को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये वाली पहली टर्म आ जाए। 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15x बन जाए। पहले कोफिशिएंट को, पहले तो हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं कि ये वाला कोफिशिएंट बन जाए। 3 को स्टूडेंट्स अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 5 ज़र 15 होते हैं। अरे क्या बात है, 3 5 ज़र 15 और यहाँ पे x है, x तो साथ में है, ये वाला x वैसे का वैसे आ जाएगा, सिर्फ 5 से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अलामत कौन सी लगानी है? जो अलामत यहाँ पे होना इस टर्म के साथ वही अलामत यहाँ पे लगाई जाती है, वही अलामत यहाँ पे लगाई जाती है। अब इस पूरी एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़र 15 और ये वाला x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस और 2 5 ज़र 10 होते हैं। लो जी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके अब अलामतें चेंज करें, ये प्लस किया माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। अब दोनों एक जैसे हैं। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। लो जी कैंसिल हो गया, हमारा HCF आ गया। हमने फाइंड क्या करना था? अरे हमने HCF फाइंड करना था। डिवीज़न मेथड से हमने डिवाइड कर दिया है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं HCF। अरे क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HCF। तो HCF क्या होगा? ये वाला, ये हमारा HCF होगा 3x माइनस का 2। ये स्टूडेंट हमारा डिवाइज़र होता है और अंदर वाली रकम डिविडेंड होती है। ये जो डिवाइज़र होता है, इस डिवाइज़र ने इसको पूरा डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइज़र ही हमारा क्या है? HCF है, HCF है, HCF है। ओके है, आ जाओ फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहला ये काम होगा डिवीज़न में कि जो बड़ी रकम है उसको अंदर रखेंगे। बड़ी कौन सी है? जिसकी बड़ी पावर है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, तो बड़ी पावर कौन सी है? बड़ी पावर ये है। तो इस रकम को हम अंदर रखेंगे और इस रकम को हम बाहर रखेंगे। अब डिवाइड करवाना है, वही पुराना तरीका। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस पहली टर्म पे और इस पहली टर्म पे अपनी निगाह रखनी है। रखें ज़रा स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि एक्स का क्यूब बन जाए। अरे एक्स की पावर 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि एक्स की पावर 3 बन जाए। अरे क्या बात है, बनाएं फिर। तो हम x से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। x की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 बन जाएगी। हाँ जी, तो अब हमें पता चल गया वो नंबर कौन सा है। हाँ जी, ये वाला नंबर है। तो अब क्या करेंगे, अब पूरी एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। अरे पूरी एक्सप्रेशन को इस x से मल्टीप्लाई करवाना है। ओके है, करें फिर। एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का क्यूब बन जाए। हाँ जी, ये तो हम बनाना चाह रहे थे। अब आगे वाली टर्मों को भी मल्टीप्लाई करना है। माइनस है प्लस माइनस 4, यहाँ पे देखें इसका कोफिशिएंट कोई नहीं है, नहीं होता तो कितना होता है? 1 होता है। 4 1 ज़र 4 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। 1 प्लस 1 पावर हो जाएगी 2। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 प्लस है हमारे पास। हाँ जी प्लस है। 3 को x से मल्टीप्लाई करें। अरे 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आएगा। अरे बड़ी बात है सर जी, बहुत आसान बात है। आगे आ जाएं। माइनस करना है। जब माइनस करना है तो अलामतों को चेंज किया जाता है। इसकी प्लस की अलामत है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, प्लस और ये माइनस है, ये तो कैंसिल हो गया, ख़त्म काम। ये एक रकम माइनस हो एक प्लस हो तो हम माइनस करते होते हैं। 9 में से 4 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा और कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर है वेरिएबल वैसे का वैसे। अलामत कौन सी, यानी जो बड़ा नंबर है, बड़ा 9 है, इसके साथ माइनस है, माइनस आएगी। या मैंने कहा आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें, -9 लिखें प्लस के 4 लिखें, कैलकुलेटर ने खुद ही -5 दे देना है और ये एक्स के साथ में लिख देना। ओके हो गया। अगर आपको पता है प्लस माइनस का फिर तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखें प्लस है, माइनस करेंगे, 23 में से 3 निकालेंगे तो 20 आ जाएगा और x आ जाएगा। अलामत जो बड़ा नंबर 23 बड़ा नंबर है, प्लस है। लो जी प्लस आ गया। अब ये भी नीचे उतारना है तो ठीक है, हाँ जी उतारना ही पड़ेगा, माइनस के 15 उतारना ही पड़ेगा। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे इस एक्स स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये -5x स्क्वायर बन जाए। एक्स स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -5x स्क्वायर बन जाए। एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास है। अब कोफिशिएंट यहाँ पे 5 बनाना है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करें? पहले तो देखें ये माइनस की अलामत है, ये माइनस आ जाएगी, तो 5 से मल्टीप्लाई करें। इसका कोफिशिएंट
1 है, यहाँ पे 5, 5 1 ज़र 5 बन जाएगा और ये एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अरे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -5 के साथ। अब हमें -5 मिल गया। अब पूरी एक्सप्रेशन को -5 से मल्टीप्लाई करवाना है। प्लस माइनस -1 5 1 ज़र 5 आ जाएगा और ये x का स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया। इसके बाद इसको भी इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 5 ज़र 20, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर 20 और ये जो x है वेरिएबल ये वैसे आ जाएगा। प्लस माइनस -3 5 ज़र 15, कितने 15। हाँ जी। अब अलामतें चेंज करें, ये माइनस किया प्लस हो जाएगी, ये प्लस है ये माइनस है प्लस। अरे ये तो एक जैसा है, अरे ये भी एक जैसा है। अलामतें मुख्तलिफ हो एक जैसा हो कैंसिल हो जाया करता है। अलामतें अगर डिफरेंट हो, नंबर एक जैसा हो तो वो कैंसिल हो जाता है, सारा ही कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 0 आया। अरे अंडा आया, क्या बात है। आंसर हमारा क्या आ गया? 0। अब हमारा HCF क्या होगा? HCF बताएं। HCF हमारा वो होगा, ये डिवाइजर, HCF हमारा डिवाइजर होगा जिसने इस डिविडेंड को पूरा डिवाइड किया। ये जो डिवाइजर है ये हमारा HCF होगा। अरे HCF क्या होगा? एक दफ़ा आप भी कह दें। अरे सर जी ये वाला जो डिवाइजर है ये HCF होगा, x स्क्वायर -4x प्लस का 3। लो जी हमारा आंसर आ गया। तो अब करते हैं फिर नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 करते हैं। अब मुझे बताएं इन दोनों एक्सप्रेशन में अंदर कौन सी एक्सप्रेशन रखें, बताएं ज़रा जल्दी। सर जी जो इन एक्सप्रेशन में बड़ी है वो अंदर रखनी है। तो बड़ी देखने के लिए पावर देखी जाएगी। अब इसकी सबसे बड़ी पावर x की पावर 3 है, इस एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी पावर 3 है। अब दोनों की पावर सेम है, पावर 3 है। तो अब क्या करें? अब कोफिशिएंट भी साथ में देख लेना। इसका कोफिशिएंट 6 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। तो कौन सा बड़ा कोफिशिएंट है? ये वाला बड़ा कोफिशिएंट है। तो इस एक्सप्रेशन को अंदर रखेंगे। अरे क्या बात है। हम रखेंगे 6x का क्यूब और प्लस के 12x स्क्वायर आ जाएंगे, प्लस का 6x है और प्लस का 12 है। इसके बाद इसको हम बाहर रखेंगे। x क्या है? 2x का क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 2x है और प्लस के 2 है। अब फिर से वही काम, पहली टर्म पे आपने निगाह रखनी है। इस 2x क्यूब को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 6x का क्यूब बन जाए। 2x क्यूब को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 6x का क्यूब बन जाए। अरे किससे मल्टीप्लाई करें? पहले तो कोफिशिएंट सेम करते हैं ना। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 बने? 2 3 ज़र 6 होते हैं, बिल्कुल सही। इसके बाद x का क्यूब, अरे x का क्यूब तो सेम है, बस वो नंबर मिल गया। हम 2x क्यूब को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा। हाँ जी 2 3 ज़र 6 और x क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा। अरे देखें बन गया। तो अब क्या करेंगे? इस पूरी एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करवाना, इस नंबर से पूरी एक्सप्रेशन को इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बन गया। हाँ जी आगे आ जाएं, प्लस आ जाएगा। अब 2 3 ज़र 6 होता है और x का स्क्वायर तो वैसे का वैसे। अब प्लस 2 3 ज़र 6 और x वैसे का वैसे। अरे क्या हुई जा रहा है? प्लस 2 3 ज़र 6, अरे प्लस 2 3 ज़र कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अरे कोई गड़बड़ तो नहीं की? नहीं साजी कोई नहीं की। आ जाओ जी। अब हम अलामतों को चेंज करेंगे, माइनस करना है तो अलामतों को चेंज करेंगे। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। प्लस 6 -6 x का क्यूब कैंसिल, प्लस 12x -6 है। 12 में से 6 निकालेंगे 6 आ जाएगा। ये अलामत माइनस की है। ओके 12 में से 6 निकालेंगे 6 आ जाएगा और x का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 6 -6x, अरे सेम है, अलामतें डिफरेंट है, कैंसिल हो गया। प्लस 12x -6, प्लस 12 में से 6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब स्टूडेंट्स हम फिर से वही कहेंगे कि इस पहली टर्म को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6x का स्क्वायर बन जाए। स्टूडेंट गौर करें, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है। मतलब अंदर वाली जो रकम है वो छोटी है, बाहर वाली बड़ी है। अंदर वाली छोटी है, बाहर वाली बड़ी है, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो फिर क्या किया जाए सर जी? फिर हम ये करेंगे, ये जो बड़ी एक्सप्रेशन है इसको हम अंदर रखेंगे और छोटी को बाहर रखेंगे, फिर डिवाइड करवा देंगे। हाँ जी ऐसे करेंगे। ओके हो गया। तो थोड़ा सा हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें।
सुनो ये जो प्लस का 6 मैंने इतनी दूर करके लिखा है ना, आप इसको करीब करके लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें, हेलो नज़रें स्क्रीन पे करना। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। स्टूडेंट्स हम यहाँ से लेंगे कॉमन, हम यहाँ से कॉमन लेंगे। क्या 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं? हम बिल्कुल 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 कंप्लीट डिवाइड करता है। 2 3 जार 6, हाँ जी, यहाँ से भी 2 3 जार 6। 2 हमने कॉमन लिया है। ओके हो गया। अब क्या 2 को इग्नोर करना है कि नहीं करना, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? अरे नहीं इग्नोर करना। अब 2 को हम इग्नोर नहीं करेंगे, उसकी रीज़न ही है जो चीज़ आपने इग्नोर करनी है ना, उसको देखना है क्या ये जो हमें दी गई एक्सप्रेशन है इसमें से कॉमन आ रहा है। जैसे 2 हमारे पास है, क्या 2 इन दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन आ रहा है? देखना 2 सभी टर्मों में है तो 2 हम कॉमन यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से भी देखें 2 इसको कंप्लीट डिवाइड करता है। 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, यहाँ पे 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, मतलब यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है। जब दोनों एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन आ रहा है तो इस 2 को हम इग्नोर नहीं करेंगे, इस 2 को हम इग्नोर नहीं करेंगे। जब 2 को इग्नोर नहीं करना फिर हम कॉमन ही नहीं लेंगे। ओके हो गया। सुनो इसकी रीज़न ये है, इसकी वजह ये है कि हमारा जो HCF क्या होता है, HCF होता है जो चीज़ दोनों में कॉमन हो वो HCF होता है ना। तो 2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो 2 तो दोनों में पाया जाता है, दोनों से कॉमन आ रहा है। जब 2 दोनों से कॉमन आ रहा है तो 2 तो हमारा HCF हुआ, इसलिए हम 2 को इग्नोर नहीं करेंगे। ओके है। तो हम 2 को स्टूडेंट्स फिर जब इग्नोर नहीं कर सकते फिर हम 2 को कॉमन भी रहने देते हैं लेने को। ओके हो गया। सो ये मैं रूल बता रहा हूँ कि जो चीज़ आपने कॉमन लेनी है फिर आपने इग्नोर करना है कि नहीं करना, गौर कर लेना। अब उसमें क्या देखें, हम 6 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, हाँ जी ले तो सकते हैं। लो जी मैंने 6 को कॉमन ले लिया। अब क्या देखें, हम 6 को इग्नोर कर सकते हैं? अरे 6 को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 2 है ना, 2 6 को कंप्लीट डिवाइड करता है। अरे 2 जो है वो 6 को कंप्लीट डिवाइड करता है। 2 3 जार 6, 6 के अंदर 2 पाया जाता है, 6 के अंदर ये 2 पाया जाता है, इसलिए 6 को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ओके हो गया। अब हम देखते हैं अब और क्या यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। हम लोग यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। हाँ जी 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 2 जार 6, बिल्कुल 3 2 जार 6। ओके हो गया। क्या अब ये देखना है 3 को हम इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसके लिए ये देखना है क्या 3 इन दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन आ रहा है। 3 इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से कॉमन 3 आ रहा है। तो जब दोनों एक्सप्रेशन में से 3 कॉमन नहीं आ रहा तो फिर 3 को इग्नोर कर सकते हैं। 3 इसमें से तो कॉमन आ रहा है लेकिन इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, तो 3 दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन नहीं आ रहा तो 3 को हम इग्नोर कर सकते हैं। अब अगर आपने लिखना है 3 इज नॉट कॉमन इन बोथ पोलिनोमियल सो वी इग्नोर इट, इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ये लिख लें 3 इग्नोर इट। आप लिख दें इग्नोर 3, ऐसे बस इतना सा लिख दें। लो जी स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया वी इग्नोर 3। हम 3 को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जब इग्नोर करेंगे तो ये बचेगा 2x का स्क्वायर प्लस 2। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स अंदर वाली रकम छोटी थी, बाहर वाली बड़ी थी, हम जो बड़ी है उसको अंदर रखेंगे। क्या थी साजी 2x का क्यूब थी प्लस 2x का स्क्वायर है प्लस 2x है और प्लस 2 है, बिल्कुल। और बाहर जो छोटी एक्सप्रेशन है ये जो सिंपलीफाई करके हम लाए हैं, अरे 2x का स्क्वायर प्लस 2, इसको बाहर रखेंगे। अब फिर से डिवाइड करवाते हैं। हाँ जी अब फिर से हम ये कहेंगे इस टर्म को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 2x का क्यूब मान जाए। 2 यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट तो सेम है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। x से 2x की 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, और x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का क्यूब आ जाएगा। हाँ जी अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2x प्लस आएगा और 2x, जब उसमें प्लस 2x आएगा, यहाँ पे देखे x कह रहे हैं, यहाँ पे x है, तो हम एक जैसी टर्म को ऊपर नीचे रखेंगे। यहाँ पे 2x नहीं रखेंगे, फिर कहाँ पे रखेंगे, x के यहाँ पे रखेंगे प्लस 2x। ऊपर नीचे हम सेम टर्म्स को ऊपर नीचे लिखते होती हैं। अब अलामतें चेंज करें, यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पे प्लस है माइनस। लो जी ये भी कैंसिल हो गया, ये भी एक जैसे ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2x का स्क्वायर बचा
प्लस ये वाला 2 बचा। हाँ जी, अब फिर से हम इस टर्म को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x का स्क्वायर बन जाए। अरे यहाँ भी 2x स्क्वायर, यहाँ भी 2x स्क्वायर, फिर किससे मल्टीप्लाई करें? अरे 1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें। 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 आ जाएगा। क्या बात है, अलामतें चेंज करें, अलामतें चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। लो जी, रिमाइंडर 0 बच गया। तो हमारा HCF है। बताएं HCF हमारा क्या है? HCF हमारा क्या है? तो स्टूडेंट HCF हमारा क्या होगा? जिस डिवाइजर ने कंप्लीट डिवाइड किया है, इस डिवाइजर ने इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट डिवाइड नहीं किया था, ये बच गया, लेकिन इस डिवाइजर ने इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया, आखिर में 0 बच गया। तो ये इसने कंप्लीट डिवाइड किया, तो यही हमारा HCF है। तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 ये हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ से 2 देखें कॉमन आ रहा है। हाँ जी सर जी, 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर और प्लस 2 1 जा 2। लो जी, ये आपकी बुक में आंसर है, ये हमारा HCF है। आ जाओ जी नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। इसमें देखें, इसमें 3 एक्सप्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, कौन सी 2 को डिवाइड करें? स्टूडेंट्स, अब कोई सी 2 एक्सप्रेशन लें, उनमें से बड़ी को अंदर रखें, छोटी को बाहर रखें और डिवाइड कर दें, बस इतना सा काम है। ओके हो गया। अब कौन सी 2 रखें? हम कोई सी 2 रख लें। तो मैं ये लास्ट वाली 2 एक्सप्रेशन रखता हूँ। तो हम ये लिखते हैं, फर्स्टली वी हैव 2 पोलिनोमियल। या आप इतनी इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं है, अब बस इतना सा लिखें, फर्स्टली। लो जिसमें आप फर्स्टली लिखें और इन 2 एक्सप्रेशन को लास्ट वाली को पहले लिख लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, x का क्यूब है माइनस 4x है, और दूसरी मेरे पास क्या है, 3x का स्क्वायर है माइनस 6 है, x है। ओके हो गया। अगर आप पहली 2 रखेंगे तो भी सही है, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो मैं इजी वे से करवाऊंगा ये वाली 2 एक्सप्रेशन से। आप उसमें देखें, यहाँ से ना 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से तो नहीं कॉमन आ, लेकिन यहाँ से 3 कॉमन है। अगर मैं 3 को शुरू से ही कॉमन लूँ और x स्क्वायर माइनस 3 2 6 है, और जब 3 को कॉमन लिया, इसके बाद हमने ये भी देखना होता है कि क्या 3 को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये देखना है 3 क्या इन तीनों में कॉमन है। अगर तो इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा हुआ तो फिर हम इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ से तो 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ से 3 कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ से भी 3 कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब तीनों में से 3 कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर हम इग्नोर कर देंगे। जब तीनों में से ये हमारे पास कॉमन ना आ रहा हो तो फिर हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम 3 को इग्नोर कर देते हैं, तो हम लिखेंगे वी इग्नोर 3। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया वी इग्नोर 3। जब हम 3 को इग्नोर कर देंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगी, ये बचेगी x का स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन थी x का क्यूब माइनस 4x। ओके हो गया। इसका तो मैंने काम निपटा दिया 3 का। अब इन दोनों में से देखें, जो बड़ी है उसको अंदर रखते हैं और छोटी को बाहर रखते हैं। अरे बड़ी कौन सी है स्टूडेंट, देखना ज़रा बड़ी कौन सी है। सही, बड़ी x की पावर 3 है, बिल्कुल। इसको हम अंदर रखेंगे, x की पावर 3 माइनस 4x, और ये छोटी है, इसको बाहर रखते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2x। ओके हो गया। अब हम इस पहली टर्म को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, x की पावर 3 बन जाए, तो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। x की 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का 3 आ जाएगा। हाँ जी साथ ही आ जाएगा। तो आपने पूरी एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है। x की 2 को x से करेंगे, x की 3 आ जाएगा, माइनस है, माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा, और x से मल्टीप्लाई होगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा। अरे क्या बात है। इसको मैंने अलहदा करके इसलिए लिखा, ये x की पावर 2 है, यहाँ पे x है, ये एक जैसी टर्म ही नहीं है, इसको अलहदा करके लिखा है। ओके है। अब जो अलामतें चेंज करें, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से ये हमारे पास बचा, हाँ जी, इसको मैं पहले लिख लूँ 2x का स्क्वायर और माइनस 4x, इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ। अब फिर से हम ये कहेंगे, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x का स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे देखें x स्क्वायर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 2 करेंगे ना, x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करें ना, 2x स्क्वायर बन जाएगा। अरे क्या बात है। तो x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x का स्क्वायर, हाँ जी, माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, 2
2 ज़ार 4 होता है और ये x साथ में है, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा। हाँ जी साथी क्या बात है, अलामतें चेंज करें, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, अरे ये भी एक जैसी हैं, ये भी एक जैसी है, अलामतें मुख्तलिफ कैंसिल हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। अरे आपको ये दिख रहा है, अरे हाँ जी सर जी दिख रहा है, अरे क्या बात है, ओके हो गया। इसका मतलब इसने कंप्लीट डिवाइड कर दिया, जब इसने इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया तो ये हमारा HCF होगा। हाँ जी, तो इन दोनों एक्सप्रेशन का HCF हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके हो गया। अब ये जो आंसर आया ना, इसका इसके साथ, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, फिर हम बाद में HCF निकालेंगे, ओके हो गया। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने एक्सप्रेशन को लिख लिया है। इन दोनों एक्सप्रेशन का जो आंसर आया था HCF है तो वो लिखा मैंने, हाँ जी। और जो एक्सप्रेशन एक बाकी बची थी ये वाली, इसको मैंने लिखा। अब इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं। अब इसमें से जो बड़ी है वो अंदर रखेंगे, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो इस बड़ी वाली को अंदर रखा, छोटी वाली को बाहर रखा। अब डिवाइड करवाते हैं। अब एक्स स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 2x का क्यूब बन जाए। यहाँ पे 2 बनाना है तो हम पहले तो 2 लिख लेते हैं, ओके। यहाँ पे 1 है, हाँ जी, तो 2 आ गया। अब x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो x की 3 बन जाएगा। अरे क्या बात है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है ना, 2 1 ज़ा 2 आएगा। एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें, x का क्यूब आएगा। अब 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 2 ज़ार 4, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा, ओके हो गया। अब यहाँ पे प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी सेम है, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, माइनस के 16x बचे, ओके हो गया। अब उसमें देखें, अब एक्स स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 16x बन जाए, तो अब हमारे पास ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि अंदर वाली टर्म छोटी है, बाहर वाली टर्म बड़ी है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो फिर क्या करेंगे, फिर बड़ी वाली को अंदर रखेंगे और छोटी वाली को बाहर रखेंगे। तो उसमें पहले तो ये देखें, जो माइनस 16 है ये हम इसको इग्नोर कर सकते हैं कि इग्नोर नहीं कर सकते, तो 16 को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जो 16 है ना वो इन तीनों एक्सप्रेशन से कॉमन नहीं आ रहा। 16 इसमें से भी कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से भी नहीं आएगा, इसमें से भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम 16 को फिर इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दें वी इग्नोर 16। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया वी इग्नोर माइनस 16। जब माइनस 16 को इग्नोर करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास x बचेगा, ओके हो गया। तो अब इसको बड़ी वाली को अंदर रखते हैं। लो जी, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, इस बड़ी वाली को एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको बड़े वाली को अंदर रखा, x को बाहर रखा। अब डिवाइड करवाते हैं, x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर बन जाए। अरे सर जी बड़ी बात है, x ही लिख दें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अरे क्या बात है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस 2x नीचे उतार लिया। अब x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x बन जाए। यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे, 2 लगा दें, ये 2 है तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, अलामतें चेंज करें, कैंसिल हुआ, लो जी रिमाइंडर 0 आ गया। अरे किस डिवाइज़र ने रिमाइंडर 0 लाया, कौन सा डिवाइज़र, ये वाला कौन सा, सुनो, ये वाला डिवाइज़र। इस डिवाइज़र ने रिमाइंडर को 0 लाया, इस डिवाइज़र ने पूरा कंप्लीट डिवाइड किया है, तो x हमारे पास क्या हुआ, फिर x हमारे पास आंसर हुआ, मतलब HCF। अरे क्या बात है, HCF जो है वो हमारा क्या है, x है, और ये ही हमारा आंसर है। अब आपकी बुक में आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इन रकमों से जो आंसर आता है वो यही आता है, बिल्कुल ये वाला सही है, ओके है। तो स्टूडेंट्स फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम पेश आई हो तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।